नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड धर्मास सन्मार्ग। 21 जून के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और इस बार का सूर्य ग्रहण बहुत अद्भुत होगा। बहुत ही ज़्यादा सभी राशियों पर निगेटिव प्रभाव भी डालेगा, लेकिन उन सभी चीज़ों से बचने के लिए कुछ उपाय भी ज्योतिष में बताया गया है। ग्रहण के समय वैसे तो दान करने का भी विधान है। आप कुछ करें या ना करें, कम से कम खाने पीने की वस्तु का दान ग्रहण समाप्त होने के बाद जरूर कीजिए, या फिर गाय को हरा चारा ही खिला दीजिए, गाय को गुड़ खिला दीजिए। इससे भी इस सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से आप सुरक्षित बने रहेंगे। ग्रहण के वक्त जितना ज़्यादा हो गायत्री मंत्र का जप या फिर ओम आदित्याय नमः का जप कीजिए। अगर ये सभी नहीं कर सकते हैं तो नमः शिवाय ऐसा जपते रहिए। ऐसा करने से आप सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। ग्रहण के समय बहुत सारे ऐसे भी कार्य हैं जिसे नहीं करना चाहिए, जैसे कि ग्रहण के वक्त सोना नहीं चाहिए, ग्रहण के समय तिनके नहीं तोड़ना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, मूर्ति नहीं छूनी चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। और वैसे तो जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, उनके लिए तमाम नियम कानून लागू नहीं होते, लेकिन ग्रहण काल में हंसी ठिठोली करना, झगड़े लड़ाई करना, ये सभी चीज़ें मना है। ग्रहण के 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है और सूतक लग जाएगा 20 जून की रात 10:17 से। सूतक लगने के बाद तमाम कार्य वर्जित हो जाएंगे, तो बहुत सोच समझकर आगे बढ़ें और काम करें। वैसे सूर्य ग्रहण के समय बहुत सारे टोने टोटके उपाय भी किए जाते हैं। ऐसे में अमावस्या तिथि है और अमावस्या तिथि के दिन पितरों की श्राद्ध करने का भी परंपरा है। इस बार का 21 जून की दोपहर 2:02 तक ग्रहण रहेगा और सूतक के समय से ही पूजा पाठ नहीं होगा। क्योंकि अमावस्या तिथि पर पितरों के श्राद्ध भी किए जाते हैं, इसलिए इस दिन पितरों के लिए आप जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद आप जरूरतमंद लोगों को खाने पीने की चीज़ों का दान देंगे तो पितरदेव भी इससे प्रसन्न होंगे। ग्रहण खत्म होने के बाद आप किसी भी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, धतूरा अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आती और तमाम आपके ऊपर जो निगेटिव प्रभाव है ग्रहण का वो भी समाप्त हो जाता है। ग्रहण के समय कौन से काम करनी चाहिए, आज हमने और नहीं करना चाहिए ये बातें बताई, लेकिन अब समझते हैं कौन से उपाय करें कि जीवन में खुशियां आए और इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से आप बचे रहें। एक आप सब, आपको आज हम 3 उपाय बताएंगे, कोई भी एक कीजिए। अगर आपको नौकरी में समस्या है, आप व्यवसायी हैं लेकिन व्यवसाय आपका चलता नहीं है, आपको जॉब नहीं मिल पा रही, अभी जैसे लॉकडाउन का वक्त है तो यकीनन बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है, व्यवसाय चल नहीं रही, तमाम चीज़ें बंद हैं। अब आप चाहते हैं कि सब कुछ बेहतर हो जाए, धीरे धीरे धन की स्थिति भी बेहतर होने लगे, तब ऐसे में इस ग्रहण के दिन जरूर एक उपाय करें। करेंगे क्या? अगर आपको नौकरी से व्यवसाय से संबंधित कोई भी परेशानी है, आप सबसे पहले तो एक नींबू लें। अब इसकी अच्छे से साफ धो लें, गंगा जल है तो शुद्ध कर लें, नहीं तो आप प्लेन वाटर सादा पानी से भी साफ कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में पूजा स्थान पे रख दें और ये रखेंगे सूतक लगने के पहले। अगर उसमें नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप 21 जून को भी सुबह रख सकते हैं। अब वहाँ पर रखने के बाद एक बार कम से कम हनुमान चालीसा पढ़िए, भगवान को मत छूइएगा, आप कहीं भी बैठकर इसको रख लीजिएगा। अब जो व्यक्ति के जीवन में परेशानी है, नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित, या फिर कोई बेरोजगार है, तो उस व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक 7 बार उसार लें। अब नींबू को 4 बराबर भागों में चाकू से काटें। फिर आप जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको कहें कि उस नींबू को लेकर कहीं भी चौराहे पर जाए। अगर चौराहा नहीं है तो आप किसी भी सुनसान स्थान पे जाइए, वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, फेस उनका पूरब साइड होगा। अब चारों जो 4 टुकड़ा किया हुआ है नींबू का, 4 भाग में काटा है, चारों दिशाओं में फेंक दें। अब बिना पीछे मुड़े घर चले आएं। ऐसा करने से नौकरी व्यापार की समस्या समाप्त हो जाती है और ग्रहण के दिन टोने टोटके करने का उसका अद्भुत प्रभाव फल आपको मिलता है। तो इस ग्रहण के दिन ये उपाय जरूर करें, आपको 100% इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा।
अब बात करते हैं, चूंकि यहाँ पर हमने बात की अभी तक लौंग की, और लौंग का उपाय हर कोई करता है क्योंकि बहुत ही सिंपल है, और इस ग्रहण के दिन लौंग के उपाय से अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत सारी निगेटिविटी है, घर में कलह क्लेश आए दिन होते रहते हैं, झगड़े लड़ाई होते हैं, बेमतलब की चीजें इधर की उधर हो रही है, कभी कभी क्या होता है घर में रखी हुई चीजें मिलती नहीं है, नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर चुकी हैं, खाने में भी स्वाद नहीं है, जीवन में उल्लास नहीं है, तब क्या करेंगे? तब आपको, चूंकि ये उपाय शनिवार रविवार के दिन, अमावस्या के दिन, ग्रहण के दिन ही किए जाते हैं, तो आप इसको जरूर कीजिए। आप करेंगे क्या? सबसे पहली बात तो शनिवार की शाम यानी सूतक लगने के पहले एक काम कर लें। करेंगे 5 लौंग ले लें, 1 कपूर की टिकिया और 1 बड़ी इलायची। अब लौंग, कपूर और इलायची तीनों को जला लें। जलाने के बाद किसी प्लेट वगैरह में जलाइएगा, पूरे घर में इसको घुमा घुमा कर दिखाइए, और जो जलने के बाद राख बच जाए उसको आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा थोड़ा करके डाल दें, और राख को जल में मिलाकर भी आप चाहें तो बाहर में डाल सकते हैं। ऐसा घर में करने से घर में मौजूद तमाम नकारात्मक चीजें दूर हो जाती है और घर का मुख्य दरवाजे भी आपके शुभता से भर जाते हैं। अब बात करते हैं एक और उपाय की। ग्रहण के समय तुलसी के पत्ते का महत्व बढ़ जाता है। तुलसी का पत्ता घर से नकारात्मक चीजों को हटाता भी है और घर में खुशियां भी लाता है। तुलसी के पत्ते अगर आप सूतक लगने के पहले ही तोड़ कर रख लेते हैं तो अच्छा है। अगर सूतक लगने के बाद याद आता है आपने नहीं तोड़ा है, तो पौधे के नीचे जो गिरे हुए हैं उसे उठाकर आप रखकर यूज कर सकते हैं धोकर। तुलसी के पत्ते चूंकि बहुत सारी जीवन की बाधाओं को दूर करता है, इसलिए सूतक लगने के बाद आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, हर कोई अपने तकिए के नीचे कम से कम 1 तुलसी का पत्ता रखकर ही सोएं। ऐसा करने से जो भी नकारात्मक प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा, और अगले दिन इन तुलसी के पत्तों को उठाकर आप मिट्टी में दबा दें। आप चाहें तो ग्रहण समाप्त होने के बाद भी मिट्टी में दबा सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में जो अशुभता है, जो चीजें आपको भाग्य से मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है, वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि ग्रहण के समय आप जो भी काम करते हैं उसके 1000 गुना फल मिलते हैं। आप अच्छे काम करेंगे तो भी 1000 गुना फल, बुरे काम करेंगे तो भी 1000 गुना फल। माँ लक्ष्मी को कौन भला पसंद नहीं करता, हर कोई चाहता है उनके घर में आए। कभी कभी क्या होता है, धन बीमारियों में खर्च होते हैं और लगता है जैसे माँ लक्ष्मी रूठ गई है, बने बनाए हुए काम अटक जाते हैं, आपके तमाम कोशिशों पर पानी फिर जाता है, शुभ कार्य होते होते रह जाते हैं। तब ऐसे में आप क्या करेंगे? तब सूतक लगने के पहले यानी शनिवार की शाम सरसों के तेल का एक दिया जलाएं अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, याद रखिएगा, और इस दिए में 3-4 लौंग डाल दें, बिल्कुल साबुत लौंग डालिएगा, और फिर इस दिए को वहीं पर रहने दें। ये पितर देव को भी प्रसन्न करेगा और पितर देव का आशीर्वाद से जीवन में खुशियां भी आएंगी। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब एक और उपाय करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद जैसे कि 2:02 पर ग्रहण समाप्त होगा, तब आप नहाइएगा जरूर, और शाम के समय एक लौंग अपने हाथों में ले लें, अपने घर के तमाम सदस्यों के सर से कम 3-3 बार वार लें और घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलकर फेंक दें। आप चाहें तो दक्षिण साइड फेंकें या घर के छत पर जाके भी दक्षिण तरफ फेंक सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर की जो निगेटिविटी है वो समाप्त होगी, किसी की नज़र दोष बद्दुआ हाय होगी वो भी चली जाएगी। घर के अंधेरे कोने में ग्रहण के वाले दिन शाम के समय एक सरसों के तेल का दिया 2-4 लौंग डालकर जरूर जलाइएगा, जहां आपका घर का अंधेरा कोना है कहीं भी। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, सीढ़ी के नीचे लोग बल्ब लगाते भी हैं, तो काम नहीं है तो ऑफ कर दिए। आपके यहाँ रेलिंग है या फिर जहाँ पर आप टूटा फूटा हुआ सामान रखते हैं, कहीं भी आपको जहां लगे कि अंधेरा कोना है, कोई भी कोने में एक सरसों के तेल का दिया जलाइए, उसमें 3-4 लौंग डालकर देखिएगा घर की नकारात्मक चीजें भी खत्म होंगी और घर में धीरे धीरे बीमारियां परेशान करना बंद कर देगी। बहुत सिंपल उपाय है, जीवन में खुशियां आराम से आएगी।
वैसे तो राहु केतु को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, और उन उपायों में एक उपाय ये भी होता है कि ग्रहण वाले दिन अगर आप राहु केतु को प्रसन्न करना चाहते हैं और एक उपाय कर लेते हैं, तो राहु केतु की परेशानी आपको कभी परेशान नहीं करती। करेंगे क्या? करेंगे आप किस ग्रहण वाले दिन, यानी कि 2:02 पर जब ग्रहण समाप्त हो जाए, तब आप नहा धोकर पास के शिवालय में जाइए, एक लोटा जल, अगर बेलपत्र है तो अर्पित कर दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, और थोड़े से लौंग, बिल्कुल साबुत लौंग, कम से कम 4-5 लौंग ले लीजिएगा, शिवलिंग पर अर्पित कर दें। आप यकीन मानिए, राहु केतु खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जीवन में आनंद आता है। वैसे आप कहीं भी जाते हैं, सफ़र करते हैं, कोई भी काम के लिए, तो पास में 2-4 लौंग जरूर रखिए। कभी भी आकस्मिक रूप से कोई परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर आकस्मिक बाधाएं जीवन में राहु केतु ही देते हैं। तो ये लौंग कहीं ना कहीं आपको जीवन की तमाम परेशानियों से बचाए रखता है। तो शिव जी करेंगे बेड़ा पार। वैसे इस ग्रहण में आप छोटे छोटे उपाय करके जीवन में खुशियां ला सकते हैं। फिलहाल विदा लेंगे। पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।